हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और पूरा नई वाली रेसिपी। और इसको शायद आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। ये खाने के लिए जितना स्वादिष्ट लगता है, बनाने के लिए उतना ही इजी। ये पूरा हमारा नो फेल रेसिपी है। अगर आप इसको पहली बार बना रहे हो, आपका पूरा परफेक्ट बन के तैयार होगा। ना ही हम इसमें डालेंगे सोडा, ना ही डालने वाले हैं इसमें बेकिंग पाउडर। फिर भी हमारा ये पूरा फूला फूला बन के तैयार हो जाएगा। बाहर पूरा क्रिस्पी, अंदर पूरा ये सॉफ्ट और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इसको हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करेंगे और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम फटाफट से रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप यहाँ पे चावल। तो ये वाला ना मेरा डोसा वाला चावल है। जो हम खाते हैं ना, ये बहुत ही पतला होता है, तो ये थोड़ा सा मोटा है। तो ये मैं डोसा के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया हुआ है डोसा वाला चावल। तो यहाँ पे मेज़रमेंट का दोस्तों बारीक से ध्यान रखें। और यहाँ पे 1/2 कप लिया हुआ है मूंग दाल। अगर आपके पास छिलके वाला मूंग हो ना, उसको ज़रूर यूज़ करिए। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने ये वाली दाल को यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल को यूज़ करेंगे ना, जो ग्रीन कलर का आता है, उसका टेस्ट यहाँ पे दुगना हो जाएगा। तो मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाली मूंग दाल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1/2 कप ले लेंगे। तो यहाँ पे मेज़रमेंट है 1 कप चावल में 1/2 कप यहाँ पे मूंग दाल। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे पानी डाल देंगे। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि जितने सारे डस्ट हैं ये सारे यहाँ पे क्लीन हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे डस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको 3-4 बार पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। अभी इसमें डालेंगे पानी और यहाँ पे इसको ढक के भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। अगर आप ये मॉर्निंग टाइम बना रहे हो, तो आप यहाँ पे रात को ही भिगो दीजिए, तो मॉर्निंग तक ये पूरा फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा पूरा फूल चुका है और यहाँ पे ये पूरा ही सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग पॉट में इन सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे इसको बारीक पूरा यहाँ पे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस के ले आई हूँ। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना इसका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में ध्यान रखें। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करने वाले, ना ही ज़्यादा मोटा। अभी यहाँ पे व्हिस्कर की मदद से इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे, ताकि ये पूरा यहाँ पे फूल के सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि हम इसमें ना ही सोडा का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही हम इसमें डालेंगे कोई बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा फूल के हमारे ये पूरा डबल हो चुका है। वैसे ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप यहाँ पे गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो, तो आप यहाँ पे गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा छेना और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे सौंफ। और यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे यहाँ पे घी। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी इलायची को हम कूट के डाल देंगे। यहाँ पे डाल देंगे बारीक काट के यहाँ पे नारियल। तो यहाँ पे नारियल दोस्तों ज़रूर डालिए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और हाथ में ही इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गुड़ रह जाए ना, तो हाथ से उसको ही अच्छे से मिला लेंगे। अगर स्पून या स्पैचुला से मिलाएंगे तो अच्छे से ये नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सौंफ ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाता है। और यहाँ पे छेना है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बट छेना ज़रूर डालिए तो अच्छा यहाँ पे टेस्ट उसका बढ़ जाता है। और यहाँ पे इन सबको डाल के
अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सबको मिला लिया है। अभी हम इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे इसी टाइप का कंसिस्टेंसी दोस्तों देखिए हुआ है हमारा। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही ऑयल ले लेगा, अगर मोटा हो गया तो अच्छे से ये नहीं फूलेगा। तो यहाँ पे ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिप को बिल्कुल भी कट नहीं किया हुआ है। तो देखिए अपने आप ये कैसे फूल रहा है। अगर मैं आपको क्लिप को कट करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए अपने आप ये पूरा फूल रहा है। ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल को इसके ऊपर ऐसे डालते रहेंगे ताकि ये पूरा फूल के यहाँ पे डबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए किसी बलून की तरह पूरा फूल चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये बनाने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से फूल के पूरा तैयार हो चुका है। अभी धीरे से हम यहाँ पे उसको पलट देंगे और दूसरे तरफ और थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो जाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो यहाँ पे उसको अभी हम निकाल देंगे। तो एक हमारा यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट ये बन गया है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा भी डाल देंगे और उसी प्रोसेस से हम इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने आप ये फूल रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा वैसे ऑयल डालते जाएंगे तो ये फटाफट फूल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई ना छोटा है तो इसीलिए मैं एक एक बना रही हूँ। अगर आपका कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा हो ना आप यहाँ पे दो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पूरा फूल रहा है। तो ये बहुत ही हमारा स्वादिष्ट वाला दोस्तों ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ये रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना यहाँ पे फूला फूला बन के तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बाहर क्रिस्पी अंदर सॉफ्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।